किस प्रकार से सुनने वाले को अथवा किस प्रकार के श्रोता को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, सबसे श्रेष्ठ लाभ मिलता है, ये समझा करके कहिए। श्रोता किस तरह से सुने ताकि उनको लाभ हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि सुनो देवी, जो श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता के भीतर सुबुद्धि हो, कुबुद्धि नहीं हो, सुबुद्धि जिनके भीतर है, और श्रोता सुमति सुशील, सुशील होना चाहिए, बहुत विनम्र। हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से सत्संग करने के लिए बैठे हुए। आप सुन रहे थे ये सत्संग मिलता किनको है। सत्संग हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह सत्संग सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। यह सत्संग सुलभ तो सबको है। यह सत्संग मिलने की संभावना सबको है, लेकिन ये मिलता किसको है, अथवा सत्संग से लाभ लेता कौन है? तो जिनका भाग्योदय होता है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। वही सत्संग को सुन सकते हैं जिसके भाग्यों का उदय होता है, या जिनका पुण्योदय हुआ हो, जिनके जीवन में पुण्य पूंजीभूत हुआ हो, जो बहुत पुण्य किए हों उनको सत्संग मिलता है, अथवा वो सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और शंकर भगवान ने कहा बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। ये सत्संग बिना ईश्वर कृपा के कोई सोचे कि हम सत्संग में चले जाएं और सत्संग का लाभ ले लें, भगवान शंकर कहते हैं ना होई, ये होता ही नहीं है। और भगवान कहते हैं मैं तो कहता ही हूँ, यही बात वेदों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है कि जब तक ईश्वर कृपा न हो तब तक कोई सत्संग का लाभ नहीं ले सकता है, सत्संग में आ भी नहीं सकता और सत्संग का लाभ भी नहीं ले सकता। अब देखिए ना, हम बोलना शुरू किए, उठक बैठक शुरू हो गया उधर। ये बूढ़ी सब चद्दर ओढ़ लेगी, या जब मन तब आएगी तब बैठेगी, या जब मन तब जाएगी। देखते हैं, ये ईश्वर की कृपा का तिरस्कार है, ये ईश्वर कृपा की अवहेलना है। जब सत्संग में बैठिए और जब शुरू हो ना एकदम जम जाइए, तब सत्संग का लाभ देखिए। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, अभी सुनी समझाई। जल्दी बैठिए माता जी, इतना देर करिएगा तो होगा, पहले आना चाहिए तो बैठ जाइए। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तुलसीदास जी कहते हैं सुलभ तो सत्संग सबको है, ये लाभ किनको मिलेगा? तो जो सत्संग में जाकर के सुनेंगे, मतलब जो श्रोता बनेंगे, और सत्संग में आकर के श्रोता बन जाइएगा, तब बनना चाहिए श्रोता, अब बन गए श्रोता तब लाभ होगा। श्रोता बनिएगा तब भी लाभ नहीं। श्रोता मतलब आकर के सो गए, यहाँ आकर के हमको सुनना चाहिए, यहाँ आकर के बैठे और सो गए तो लाभ होगा?
सत्संग में आकर के श्रोता नहीं बनेंगे, श्रोता बनेंगे तो लाभ नहीं होगा। सत्संग में आकर के श्रोता नहीं बनेंगे और श्रोता बनेंगे तब भी लाभ नहीं होगा। श्रोता जानते हैं ना, श्रोता कहते हैं वो सुपारी जो काटते हैं, तो जिनके भीतर में दोष निकालने की प्रवृत्ति हो, सत्संग में जाए दोष ही दोष निकाले, उनको भी लाभ नहीं होता है। सत्संग में गए श्रोता तो नहीं बने और घूमता बन गए। घूमता मतलब जब मन हुआ तब बैठे, जब मन हुआ चल दिए, जब मन हुआ तब इधर देखे, जब मन हुआ तब उधर देखे, घूमते रहता है। कभी देह को घुमाते रहते हैं और कभी आँख को घुमाते रहते हैं और कभी माथा को घुमाते रहते, घूमता। सत्संग में गए श्रोता बन कर के नहीं बैठेंगे, घूमता रहेंगे। एक महात्मा तो कह रहे थे लोटा कटोरी कठौता, मतलब श्रोता नहीं बनिए अब बाकी कुछ भी बन जाइए। लोटा कटोरी कठौता किसको कहते हैं? सत्संग में चलो, सुनेंगे जो होगा, बाकी भंडारा तो मिलेगा ही, भंडारा मिलेगा ही। ये कठौता वाला है, जैसे कठौता लेकर आप जाते हैं ना, भर भर के लाते हैं, ऐसे सत्संग में आएंगे लेकिन सत्संग में श्रोता नहीं बनेंगे, वो कठौता बन करके रहेंगे। एक पेट खा लेंगे भर पेट और चल देंगे, प्रसाद एकदम पॉलीथिन भर करके ले लेंगे और चल देंगे यहाँ से, तो उनको लाभ होगा? श्रोता सत्संग में आकर के नहीं बनेंगे, अब बाकी श्रोता बनिए तब भी लाभ नहीं, सरोता बनिए तब भी लाभ नहीं, घूमता बनिए तब भी लाभ नहीं, और कठौता बनिए तब भी लाभ नहीं। श्रोता जो बनते हैं उनको लाभ होता है। और श्रोता भी कैसा कैसा श्रोता बनिएगा तब लाभ होगा? केवल श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, तो केवल सुन रहे हैं, कान भगवान ने ठीक ठाक दिया है और कान से सुन रहे तो वही श्रोता नहीं हुआ। तब सुन देते न पाठ में, सुनी समझई, जो सुने और समझे भी। ऐसा नहीं कि वक्ता कहे आम और समझ गए इमली, वक्ता कहे राम और सुन ले रावण, वक्ता कहे कृष्ण और सुन ले कंस, तब नहीं होगा। वक्ता क्या कहते हैं उस बातों को सुनते हुए जो समझते हैं वो होते हैं सच्चे श्रोता। तो सुने और समझे, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। श्रोता अगर श्रोता बन करके बैठे तब तो समझ लेंगे, और श्रोता रहेंगे तब समझेंगे, और श्रोता रहेंगे तब भी समझेंगे, और घूमता रहेंगे तब भी समझेंगे, और कठौता रहेंगे तब भी समझेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे रामायण में, तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता भी ज्ञान निधि हो, श्रोता के भीतर भी विवेक हो, विवेक हो, समझ शक्ति हो, धारण शक्ति हो। श्रोता भी ऐसा, श्रोता समझदार हो, विवेकी हो, ज्ञानी हो, और वक्ता तो हो ही। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, मैं किमि समझो जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी तो कहते हैं सुनते हुए सुनिए भी और समझिए भी, लेकिन समझना बड़ा कठिन है। क्यों? मैं किमि समझो, मैं जीव जड़, मैं तो जीव जड़ हूँ, जड़ में आवरणित होकर के, जड़ के संग रह करके, ये शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, सब जड़े जड़ है ना। इन सब जड़ के संग में रह करके हम जीवात्मा कैसे समझेंगे? कलिमल लगा हुआ है, कलिकाल का मल लगा हुआ है। कलिमल किसको कहते हैं? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा। कलिमल कहते हैं बहुत आलस में रहते हैं, अलसाए रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं।
और थोड़ा सा होश हुआ तो काम धंधा का चिंतन, रजोगुनी वृत्ति आ जाती है, शतोगुनी वृत्ति तो आती ही नहीं। हम बैठे सत्संग सुनने के लिए, लेकिन तमोगुनी हो गए। लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, शराब पीते हैं, मदिरा मांस खाते हैं, लोग क्या क्या कर्म करते हैं। आप सोचेंगे कि सुन ले तो संभव है। और जो मांस मदिरा का सेवन नहीं भी करते हैं, दाल रोटी चावल ही खाते हैं, खाने का 2 रोटी तो खा लेंगे 20 रोटी, तो समझ में आएगी बात। बस जैसे खाइएगा तो सोना नींद आ जाएगी। इसलिए भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बांध। जो मात्रा से भोजन करे, शुद्ध सात्विक भोजन करे, वृत्ति को सतोगुनी बना करके रखे, तब बैठे सत्संग में, तो सत्संग को ढंग से सुनेंगे और समझेंगे भी। नहीं तो कहाँ जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, और सत्संग में आकर के बैठेंगे, आंख बंद कर लेंगे, बस बाबा गया कह, श्रोता गया बह। बाबा बकते रहेंगे, वो बैठ के सोते रहेंगे। आंख बंद है, आंख बंद कर लिए, सो रहे हैं। इसलिए श्रोता को आंख बंद कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिए इस बात को, नोट कर लीजिए मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में, कि सत्संग में जब हम बैठे आंख कभी बंद ना करें। क्योंकि सुनने के समय, सत्संग के समय जो पलक है ना हमारा, इस पलक पर निद्रा देवी आकर के बैठती है। ये नियम है। जैसे आप सत्संग में बैठेंगे तो निद्रा देवी आपकी पलक पर आकर के बैठती है। अब इसीलिए देखिएगा ना, जो सत्संग में बैठे तो उसका आँख लिबिर 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 करते रहता है, बंद होने के लिए, कि जल्दी से बंद हो जाए, लिबराते रहता है, लिबिर लिबिर करते रहेगा। और चेहरा देखिए तो आलसाहा अलसाहा, चेहरा देखिए तो कैसे प्रमादी, आँख लिबिर लिबिर, कब बंद करे कब, क्योंकि ऊपर में निद्रा देवी बैठी रहती है। इसलिए बंद होने के लिए, तो जो सच्चे श्रोता होते हैं ना, तब आँख को निथार करके, आँख को फाड़ करके एकटक वक्ता को देखते हैं, तब नींद नहीं आएगी। इसलिए जो बड़े बड़े श्रोता होते हैं ना, वो ध्यान करना छोड़ करके सुनते हैं। आप पढ़िए ना रामायण में, तुलसीदास जी ने लिख दिया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। ध्यान को छोड़ करके तब सुनते हैं। और यदि ध्यान करने के बहाने आंख बंद करिए, अब ध्यान की बात तो अलग है। जिनका ध्यान बन गया है ना, वो खर्राटा भी लेंगे तब भी सुन लेंगे। और जिनका ध्यान नहीं बनता है, सत्संग में बैठ करके ध्यान करने का दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, आंख जैसे बंद होगी, बस धीरे धीरे चले जाएंगे सूतल लोग, मतलब सो जाएंगे। अब कुछ होशे नहीं, क्या हुआ, क्या बाबा बोले, क्या प्रवचन हुआ, कुछ पता नहीं चलेगा। अब बड़े बड़े को नींद आती है, पार्वती तक को नींद आ गई। कथा बड़ी बड़ी कथा है इसके लिए। इसलिए सत्संग में बहुत सावधान होकर के बैठना चाहिए, आँख खोल करके बैठना चाहिए। लेकिन सोने वाले को पता चलता है कि हम सो रहे हैं। एक जगह सत्संग कर रहे थे हम, एक बूढ़ी माता आगे बैठी हुई थी, तो जैसे हम बोलना शुरू करें तो बूढ़ी सोना शुरू करे। हम प्रवचन बोल रहे, वो आँख बंद करे, झपकी ले, माता जी सो रहे हैं ना। अब फिर हम बोलना शुरू करें, उसका सोना शुरू, सो रहे हैं ना, सो रहे हैं ना, जिंदा है ना उसमें भी ना। सोने वाले को तुरंत झूठ बोल जाते, देखिएगा सोने जो सोता है ना, कहीं सो रहे ना, तुरंत कह देगा ना, तो झूठ तो हो ही गया। और झूठ से बड़ा कोई पाप होता है? झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। नहीं असत संपातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटि का गुंजा। जैसे करजनी करोड़ों करजनी मिलकर के पहाड़ के बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे ही कितना भी पाप हो झूठ की बराबरी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। और सोने वाले से पूछे सो रहे ना, झूठ सरासर झूठ बोल जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मैं किमी जान समझो जीव जड़। कैसे समझेंगे?
कथा में सत्संग में आकर के बैठेंगे और सोता बनेंगे, सरोता बनेंगे, घूमता बनेंगे, कठोता बनेंगे, तो कैसे समझिए? कलिकाल का जो असर है ना, कलयुग का, वो सुनने नहीं देता है। और यदि सुन ले ढंग से तो जो सुनेंगे ना वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही पाएंगे। सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे क्या? समझेंगे ही नहीं तो फिर करेंगे क्या? करेंगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या? तो सबकी जड़ है सुनना। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सुनिए पहले ढंग से। केवल तुलसीदास ही नहीं कहते हैं, राम भगवान को देखिए ना, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। हे मेरी समस्त प्रजाओं, मेरी वाणी को सुनो। और कैसे सुनो? राम भगवान जब गए ना माता सबरी की झोपड़ी में, यहाँ देखते कितने श्रोता हैं। हमको तो बड़ी खुशी हुई, एक समय का सत्संग यहाँ है, अब व्यवस्था कितनी उत्तम आप लोग की है, बहुत मन खुश हो गया। ऐसे तो लोग हमको बुला लेते हैं, कहते एक समय का सत्संग करना, क्या करेंगे, चौकी लगा देते हैं, बैठिए बाबा सुनाइए। ऐसे जो ना लेबर मजदूर को बुला करके, इन आप लोग कितनी उत्तम व्यवस्था, पहले जब 2 दिन का सत्संग करके गए यहाँ से, एकदम वैसी ही व्यवस्था अभी कर दी। बहुत मन खुश हो गया, अच्छा लगा। तो यहाँ तो बहुत श्रोता है। और राम भगवान जब गए माता सबरी के यहाँ, तो सबरी माता अकेली थी, और उनको भगवान ने क्या कहा? हे सबरी सुनो मेरी बात को। यहाँ कहते ना तुलसीदास जी सुनी समुझई, तो राम ने कहा सुनो, हे सबरी सुनो। कैसे? तो सावधान सुनो, हे सबरी सावधान होकर के सुनो। सावधान का मतलब क्या? न तो बीच में उठो, न तो बीच में कुछ बोलो, न तो बीच में घूमो, न तो बीच में सूतो, न सोवो, न घूमो, न बोलो, न उठो, कुछ मत करो। न गुनावन करो, कुछ मत, न सोचो भी नहीं, एकदम सावधान होकर के सुनो। तो सावधान सुनो धरु मन माही। ये सबरी मैं जो कहता हूँ ना, सावधान होकर के सुनो, अब मन में धारण करो, मन में धारण करो, मन से समझो। ये तो सबरी से भगवान ने कहा। और लक्ष्मण जी ने भी पूछा भगवान से कि भगवान ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको किसका कहते हैं, ईश्वर किनको कहते हैं, माया किनको कहते हैं, जीव किनको कहते हैं, जरा सुनाइए। तो भगवान ने कहा सुनाऊंगा, लेकिन सुनने का कंडीशन है, शर्त है। जैसे मैं सुनाऊंगा वैसे सुनोगे तब सुनाऊंगा। जैसे मैं कहूँगा सुनने के लिए उसी तरह से सुनोगे तब सुनाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कहिए प्रभु, हम किस तरह से आपके सत्संग को सुने, वैसे सुनेंगे। तब भगवान ने कहा सुनहु तात, हे भाई सुनो। कैसे? मन बुद्धि चित्त लाई, अब थोड़े मह सब कहूँ बुझाई। ये तात में थोड़े में सब कुछ समझा करके बुझा करके कहूँगा, इसलिए अपने मन को लगा करके स्थिर करके सुनो, बुद्धि को लगा करके सुनो, चित्त को स्थिर करके सुनो। थोड़े मह सब कहूँ बुझाई, और सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। हे तात, हे भाई, मन बुद्धि चित्त को लगा करके सुनो, मैं थोड़े में सब बात समझा करके कह दूंगा। देखिए कैसे कहते हैं सुनने की। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि भगवान सत्संग का लाभ किनको मिलता है? आप जो कहते हैं गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, हे पार्वती सत्संग सबसे बड़ा लाभ है, सत्संग का मिलना। तो भगवान ये कृपा करके कहिए किस प्रकार से सुनने वाले को अथवा किस प्रकार के श्रोता को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, सबसे श्रेष्ठ लाभ मिलता है, ये समझा करके कहिए।
श्रोता किस तरह से सुने ताकि उनको लाभ हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि सुनो देवी, श्रोता सुमति सुशील सुचि, गुण देखिए भगवान शंकर बतला रहे हैं। अभी सुने ना सत्संग का लाभ क्या क्या मिलता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, असो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से क्या मिलेगा? सुंदर बुद्धि मिलेगी, सुंदर यश मिलेगा। पार्वती माता ने पूछा कि भगवान इतना इतना जो लाभ है कि सुंदर बुद्धि मिलती है, सुंदर यश मिलता है, शीलता मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, सद्गति होती है सत्संग में, आखिर ये सब लाभ किसको मिलता है? ये लाभ किनको मिलेगा? ये समझा करके कहिए। क्योंकि सत्संग तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, सत्संग सुनते सुनते महीनों बीता, वर्षों बीता, बचपन से सुनते सुनते जवान हो गए, जवानी से सुनते सुनते वृद्ध हो गए, लेकिन जस के तस वही हैं। न विवेक मिला, न बुद्धि मिली, न यश मिला। आखिर ये सब किसको मिलता है भगवान? पार्वती माता ने पूछा आखिर श्रोता कैसा हो, किस प्रकार से श्रोता सुने ये सब लाभ मिले। लही चारि फल अछत तनु, चार फल मिल जाए। और चार फल कौन सब है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल है। तो भगवान ये चारों फल किस प्रकार के श्रोता को मिलता है, ये समझा करके कहिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि सुनो देवी, जो श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता के भीतर सुबुद्धि हो, कुबुद्धि नहीं हो, सुबुद्धि जिनके भीतर है, और श्रोता सुमति सुशील, सुशील होना चाहिए, बहुत विनम्र। यानी कि नाम क्या नाम है जी? सुशील। बड़ा उदंड है, नाम रखा है सुशील, है उदंड। नाम रखा है राम, पर करनी है रावण का। नाम रखा है कृष्ण, करनी है कंस वाली। ऐसा नहीं। सुमति सुशील मतलब विनम्र, सिलवान, सदाचारी। श्रोता को सदाचारी होना चाहिए, श्रोता को सुशील होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, ये महात्मा पढ़े लिखे थोड़े ना हमारे इतना, तब गड़बड़ हो जाएगा। अरे हमारे पास तो इतने धन है, इस महात्मा के पास क्या है, हम इसका सुनेंगे? हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने डिग्री वाले, हम इतने बड़े पद वाले, हम प्रोफेसर हैं, महात्मा रोड छाप, इसका हम सुनेंगे? अरे आप प्रोफेसर हैं, पद है, अच्छी बात है, लेकिन महात्मा का भी तो अपना अनुभव है। जैसे आपके पास आपने नौकरी करी, पद पाया, धन कमा करके रखे घर में, ऐसे महात्मा के पास भी तो है आध्यात्मिक पूंजी। तो जो श्रोता, उस श्रोता को लाभ मिलता है जो श्रोता सुशील है, बहुत विनम्र है। धन है तब भी उदंड नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, विद्या बहुत है, लेकिन उदंड नहीं है, विनम्र है। तो जो विनम्र है ना, विनम्र, भगवान शंकर कहते देवी जो सुशील श्रोता होते हैं, और सुचि, सुचि कहते पवित्र, जो पवित्रता से रहे, जिनका खान पान शुद्ध है, रहनी गहनी शुद्ध है, जिनकी बोल चाल पवित्र है, देखना सुनना पवित्र है, ऐसा श्रोता। और कथा रसिक, जिनको कथा का रस मिले। और कथा का रस मिलने का भाव क्या है? जिसका मन कभी सत्संग से उबे नहीं, और सुने और सुने और सुने, ऐसा भाव। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो सत्संग को सुन करके, कथा को सुन करके जिसका मन उब जाए, जिनका मन उबे, जिनका मन भागे, जिनका मन कथा को छोड़ करके भागे, जिनका मन कथा से उबे, अब कितना सुनेंगे, बहुत सुन लिए। ऐसा यदि है तब समझिए, तब विषय रस के रसिक हम हैं, तब कथा रस नहीं है। भगवान शंकर कहते कथा रसिक,
चाहे कितनी भी कथा हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जैसे नदियों के जल कितना भी बह बह करके जाए, समुद्र कभी भरता है? भरता है समुद्र? नहीं भरता। ऐसे ही कथा कितनी भी सुने, सत्संग कितना भी सुने, लेकिन मन भरे नहीं, और सुनने की ललक बढ़ती चली जाए, और सुनने का मन करे। जैसे आप दीजिए ना अग्नि में घी दीजिए तो अग्नि बुझेगी और धधकती है। ऐसे सुन करके और सुनने का मन करे। ये कथा रसिक, ऐसा यदि कोई रसिक हो जाए, कथा का सत्संग का रसिक हो जाए, तब उनको लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है हरिदास। हरिदास का मतलब क्या? ईश्वर का भक्त हो। सत्संग में बैठेंगे काम का दास हैं, सत्संग में बैठेंगे क्रोध का दास हैं, लोभ का दास हैं, ईर्ष्या का दास हैं, द्वेष का दास है, निंदा का दास है, चुगली का दास है। निंदा करते फिरते हैं, चुगली करते फिरते हैं। अब बैठेंगे सत्संग में तब लाभ नहीं होगा। भगवान का दास बन करके सत्संग में बैठे हैं और चोर बन करके बैठेंगे तब लाभ होगा? सत्संग में भी चोर रहता है। अब एक जगह गए सत्संग में हम, तो लोग आते हैं ना, आते तो प्रणाम करके कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। एक उधर से महिला आई, हमको कहती कि बाबा देखिए ना मेरा हाथ खराब हो गया है, रामदेव बाबा का फ़ोन नंबर है? हमसे पूछती है। तो हमने कहा कि माता जी हमारे पास कहाँ, हम उतने बड़े थोड़े कि उनके पास हमारी पहुँच होगी रामदेव बाबा का। बाबा है तो दीजिए ना। हमसे कह रही है कि रामदेव बाबा का नंबर है, दीजिए ना। आध दिखा भी रही है और उधर भीतरे भीतर रुपया चुरा भी रहा। हम देख लिए कि देखिए बुढ़िया को, हाथ उसका पहले से टेढ़ा में रहा था। हमको दिखा रहे कि हाथ को ठीक कराना है, बाबा कहिए ना है रामदेव बाबा का नंबर। तो हम बोले मेरे पास तो नहीं है। हम आँख में आँख मिला के बात भी कर रहे, उधर वही टेढ़ा वाला हाथ से रुपया भी चुरा रही है। बोला अच्छा ये धाक में काला उनको लाभ मिलेगा। कि कुछ लोग आते हैं सत्संग में अपना जूता चप्पल कैसा फूटा फटा पहन करके आते हैं और खोल देते वहाँ झुंड में, और जानबूझ करके थोड़ी देर के बाद उठेंगे और चलेंगे। अपना जूता चप्पल फटा पुराना वाला नहीं पहनेगा, बढ़िया चप्पल खोजता है कौन है, अच्छा चप्पल कौन है। अच्छा चप्पल देखेगा, उसमें पैर घुसाएगा, देख रहा आकाश की तरफ। और यदि चप्पल वाला देख लेगा, अरे भाई साहब मेरी चप्पल आप पहन रहे हैं, या कोई माता जी के वो देख ले, अरे भाई साहब मेरी चप्पल आप पहन रहे हैं, अरे अरे नहीं देखे, ध्यान नहीं गया, उधर देख रहे थे ना, उधर देख रहे थे। आप खेल सिखाते हैं, आप तो जान करके पहन रहे थे, और नहीं देखा तो बस पहन करके चल दिया। कई बार तो लोग हम लोगों का चप्पल लेके चल देता है, देखता कि बाबा का बढ़िया दान वाला चप्पल होगा, वो हम लोगों का चप्पल लेके। अभी गए सत्संग में जगह ही इधर आसपास में गए सत्संग में, हम नए चप्पल खरीदे, अब पहन के चला गया हुआ। हम खोजे चप्पल हमारा कहाँ गया, भाई हमको निकलना है, जल्दी हड़बड़ है। एक बूढ़ा वहाँ चप्पल पहन के मेरा आग ताप रहा घूरा के पास। बोले कहे मेरा चप्पल लिए? कहा है आपका चप्पल है बाबा, तो आपको दिखता नहीं है मेरा चप्पल आप, तो ऐसे लोगों को लाभ होगा। भगवान शंकर कहते जो हरि का दास होगा, जो भगवान का दास होगा। अब भगवान का दास तो उदार होता है, परमो उदार न कछु गुरु धरे छिपाई। तो परम उदार देते हैं, लेते नहीं किन्हीं का। तो जो हरिदास कथा मांगे, सत्संग मांगे, चोर बन करके बैठेंगे, ईर्ष्यालु बन करके बैठेंगे, निंदक बन करके बैठेंगे, कामी क्रोधी बन करके बैठेंगे, काम का दास, दाम का दास, गुलाम बन करके बैठेंगे, तो लाभ होगा। शंकर भगवान कहते देवी इतना श्रोता का जब गुण हो, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, ऐसा श्रोता यदि मिले ना, तब उस श्रोता को सब कुछ मिलेगा। देखिए महापुरुषों ने पशु पक्षी का उदाहरण दे दे करके समझाया है कि श्रोता कैसा होना चाहिए। अच्छे श्रोता का 4 लक्षण होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छे श्रोता को संस्कृत में कहते हैं प्रवर, प्रवर श्रोता, प्रवर श्रोता।
प्रवर श्रोता, अच्छे श्रोता को कहते हैं प्रवर श्रोता। और निकृष्ट श्रोता भी होते हैं, उसको कहते हैं अवर श्रोता। प्रवर और अवर। प्रवर श्रोता कैसा होता है? जिसको जल्दी से सब फल मिले, वो श्रोता कैसा होता है? वेदव्यास जी महाराज का वचन आप पढ़िएगा। प्रवरास चातको हंसः शोको मीना देश तथा अवरा वृक भुरुंड विरसोष्ट्राद्या प्रकीर्तिता। वेदव्यास जी कहते 4 प्रकार का प्रवर श्रोता होता है और 4 प्रकार का अवर श्रोता होता है। तुलसीदास जी जो कहते हैं ना सुनी, तो होती एक शब्द बोल दिए सुनी, सुनने में ही फेर हो जाता है। सुनने का क्या तो सुन लेते लोग क्या। एक जगह सत्संग हो रहा था, तो 2-4 बूढ़ी माता जी आई, बैठी या फिर बीचे मुड़ के चल दिया। उधर 2-4 युवक मिला, माता जी कहाँ गए थे? गए थे सत्संग में। तो सुने क्या सुना? अरे बाबा क्या बोलेंगे? तो क्या बोल रहे थे? कहा बाबा कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। केवल दिल्ली में ही कुत्ता बीमार होता है? ये कौन गांव है? 83 में कुत्ता बीमार नहीं होता है। कुत्ता तो कहीं भी बीमार हो सकता है। हाँ, वो बोल रहा था बाबा पता नहीं कहाँ से आया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब युवक सब देखा चलो बाबा से पूछते हैं। तो गए बाबा के पास। बाबा क्या बोल रहे थे? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बाबा ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कहाँ बोल रहे थे। बूढ़ी कहते बाबा होके झूठ बोलते हैं, बाबा होके झूठ बोलते। अपने कान से हम सुनने का बोल रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। गिरवा पहन लिया, झूठ बोलते हैं। और साधु को झूठा ठहराने में लोगों को बड़ा मन लगता है। साधुओं के झूठ बोलते हैं, गिरवा पहन के झूठ बोलते हैं, बाबा हो के झूठ बोलते हैं। हम अपने कान से सुने हैं, आप कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब बाबा बेचारे सीधे साधे फेर में पड़ गए। और युवक सब उनको लुझने लगा। कहा कि भाई हम ऐसा नहीं बोले। बुढ़िया कहती है हम अपने कान से सुने, कैसे नहीं बोले आप? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब ईश्वर की कृपा हुई, संत महात्मा पर ईश्वर की कृपा होती है। संत महात्मा मतलब जो साधु की रहनी में रहे, कोई भी चाहे गृहस्थ हो के साधु, ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा उनको हुई बाबा को। अब उनको याद आया, करे हम ये थोड़े कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, हम तो कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। हम कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। ए बुढ़िया सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक तो ऐसे बूढ़ी, कान में सुनने की शक्ति कम, और भी ध्यान कहाँ कहाँ रहता है। तुलसीदास जी कह दिए सुनी, पर इसी में कितना रहस्य छुपा हुआ है, कितना भाव छुपा हुआ है। सुनने का कह रहे थे बाबा दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। एक ने कहा कि कल भारत को बंद रखा जाएगा, उधर कहता कि अरे बाबा कहते कल भारत को बंदर खा जाएगा। र थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, बंदर हो गया, उधर कर दीजिए रखा हो जाएगा, फिर हो जाता है। इसलिए सुनना बहुत ढंग से, नहीं तो सुनेंगे आम और सुन लेंगे इमली, सुना जाएगा इमली, कुछ से कुछ सुना जाएगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं श्रोता को कैसा होना चाहिए? जो 1 नंबर का श्रोता होता है, जो उत्तम कोटि का श्रोता होता है ना, वो चातक की तरह होता है। चातक, प्रवरास चातको, चातक की तरह श्रोता होता है। चातक पक्षी को देखे, चातक को ही कहते पपीहा। एक पक्षी होता है पपीहा। अब पपीहा को आप देखिएगा रात में ना प्यू प्यू करता रहता है, सुने? अब रात में जगिए, आम का जो बगीचा हो ना, सुनिएगा रात में प्यू प्यू पपीहा, वही चातक पक्षी होता है। देखने में बहुत सुंदर होता है चातक पक्षी।
तो वेदव्यास जी कहते हैं जो उत्तम कोटि के श्रोता होता है ना, वो चातक की तरह होता है। चातक में खासियत क्या होती है, चातक में विशेषता क्या होती है? जो चातक पक्षी होता है उसको देखिएगा, वो पानी जो पिएगा ना, तालाब के तट पर ही रहेगा वो, लेकिन तालाब का पानी नहीं पीता। नदी के तट पर रहेगा, नदी का पानी नहीं पिएगा। चातक पानी जब भी पीता है तो बादल से गिरे हुए पानी को पीता है। प्यास जब उसको लगती है तो ऐसे मुंह खोल के ऊपर बादल की तरफ देखता रहता है, लेकिन बादल सब बादल का भी पानी नहीं पीता है। और अपने यहाँ तो 27 नक्षत्र होता है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 27 नक्षत्र है, और उस 27 नक्षत्र में 26 नक्षत्र का पानी वो नहीं पिएगा। 27वां नक्षत्र एक होता है, उसको कहते हैं स्वाति नक्षत्र, स्वाति। तो वो चातक पानी जब भी पिएगा ना, उसी स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। न तो नदी, तुलसीदास जी लिख दिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभी लाखे। जलधर कहते हैं बादल को, तो एक टक बादल को देखता रहता है। निद्रही सरित सिंधु सर भारी, समुद्र को निरादर कर देता है, नदी को निरादर कर देता है, तालाब को निरादर कर देगा चातक। कोई पानी नहीं पीता है। वो पानी जब भी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की वर्षा का पानी पीता है। ऐसे जो उत्तम कोटि का श्रोता होता है ना, वो अपने कान से जब भी सुनेगा एकमात्र ईश्वर की चर्चा सुनता है, सत्संग वचन सुनता है, भगवान की कथा सुनता है। वो अपने कान में संसार के अन्य शब्दों को कभी नहीं सुनेगा। पर ये लिखा है, श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्त पादयोर्नः। हमेशा अपने कान से जब भी सुनेगा ईश्वर की चर्चा सुनेगा, भगवान की चर्चा, परमात्मा की चर्चा सुनेगा। परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा की हम संतान हैं, परमात्मा हमारा सर्वस्व है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ईश्वर के विषय में सुनेगा वो, क्योंकि जीवात्मा ईश्वर की संतान, हम ईश्वर की संतान हैं। कोई निंदा करेगा ना, कान बंद करके वहाँ से चला जाता है वो श्रोता जो होता है। दुनियादारी की बात वो नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोग कैसे हैं कहिए? सत्संग सुनेंगे तो समय से 2 घंटा बाबा सुना दीजिए, समय से सुनेंगे सत्संग। और गाना जब सुनेंगे तब कान में तार लगा लेते हैं, गाना चल रहा है, रात दिन सुनते रहते। गाना सुनते सुनते लोग सोते हैं, गाना सुनते सुनते सपनाते हैं, गाना सुनते सुनते लोग उठते हैं। बताइए, ऐसे श्रोता को लाभ नहीं होता जो चातक की तरह, जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जलबुंद ग्रहण करता है, ऐसे जो उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं वो कभी भी ईश्वर की चर्चा नहीं सुनता, नहीं छोड़ता। शंकर भगवान ने कह दिया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा सत्संग तो नहीं सुनता, और रात दिन दुनियादारी की बात, भगवान की कथा नहीं सुनता है, लेकिन धन की कथा, पद की कथा, पुत्री की कथा, पुत्र की कथा, प्रतिष्ठा की कथा, खेत खलिहान की कथा, मकान दुकान की कथा, क्या क्या लोग सुनते हैं। निंदा चुगली सुनते रहते हैं। भोजन की कथा, वस्त्र की कथा, क्या क्या लोग सुनते रहते हैं। लेकिन भगवान की कथा, तो भगवान की कथा में ही जो केवल सुने, ऐसा श्रोता बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ। जानते हैं हम लोग का मुंह और कान कैसा है? मुंह से व्यक्ति वही बोलता है जो कान से सुनते हैं, वही बोलता है। तो जो उत्तम कोटि का श्रोता होता है वो एक ईश्वर की चर्चा अथवा
जो उत्तम कोटि का श्रोता होता है ना, वो अपने इष्ट की ही बात सुनता है। जैसे हम लोग के इष्ट है ना गुरु महाराज, तो गुरु महाराज की ही बात सुनेंगे, गुरु महाराज की कथा सुनेंगे, गुरु महाराज का ही सत्संग सुनेंगे, गुरु महाराज की महिमा सुनेंगे, गुरु महाराज का ही गुणगान सुनेंगे। ऐसा जो अपने इष्ट में सिमट जाए, सुने, जब भी सुनेंगे तो गुरु महाराज की बात सुनेंगे, जब भी सुनेंगे गुरु महाराज का प्रवचन सुनेंगे, जब भी सुनेंगे गुरु महाराज का ज्ञान सुनेंगे। ऐसा यदि कोई श्रोता है, ये उत्तम कोटि का श्रोता है, इसको बोलते हैं चातक वृत्ति वाले श्रोता। और दूसरा श्रोता होता है हंस। हंस को देखे, हंस में खासियत क्या होता है? आप हंस के सामने जाइए और दूध और पानी को मिला कर रख दीजिए, हंस क्या करेगा? पानी पिएगा? दूध और पानी मिला करके रख दीजिए हंस के सामने, हंस मर जाएगा लेकिन पानी कभी नहीं पिएगा, उसके भीतर से दूध को निकाल करके पी लेता है। जाएगा हंस वहां जहां पानी दूध की मिलावट है, वहां जाएगा, वहां जाकर के जाएगा, वो पानी को भी देखेगा, दूध को भी देखेगा, मिश्रण को देखेगा, लेकिन वो पानी को पीता नहीं है। पीता क्या है? दूध पीता है। ऐसे जो हंस प्रवृत्ति के श्रोता होते हैं ना, वो कहीं भी चला जाए, किसी भी सत्संग में हो जाएगा। जैसे हंस हर जगह पानी में दूध ही ढूंढ लेता है, ऐसे जो इस प्रकार के हंस वृत्ति वाले श्रोता होते हैं ना, वो कहीं भी किसी भी सत्संग में जाए, किसी भी स्थान पर चले जाए, वो लेकिन अपने इष्ट के ही गुणों को ग्रहण करते हैं, अपने इष्ट की महिमा को, ईश्वर की ही महिमा को सुनेंगे। वो हंस की तरह हो जाते हैं। अभी सुन रहे थे ना, वो संचालक महोदय सुना रहे थे मेरे लिए कि राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। हम कथा कोई भी करें, हम चाहे राम कथा करें कि हम कृष्ण कथा करें, लेकिन सब में हम बात सुनाते हैं संत मत की, संत मत की ही बात हम सुनाते हैं। हाँ, सुने पढ़ेंगे। भागवत क्या है? भगवान का चरित्र है। भागवत क्या है? वेदव्यास की वाणी है। भागवत क्या है? सुखदेव जी की वाणी है। भागवत क्या? परीक्षित का प्रश्न है, उनकी जिज्ञासा है, उनको हम सुनाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन संत मत की जो बातें हैं उन्हीं को सुनाएंगे। ये हंस प्रवृत्ति है। और ऐसी जिनकी वृत्ति होती है ना, उनके हृदय में भगवान रहते हैं। ऐसा श्रोता है, उनके हृदय में भगवान, ऐसा हंस वृत्ति वाले। आप पढ़िएगा, जब राम भगवान गए थे ना महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में, सुन रहे सब मेरी बात सुन रहे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि घुटुर घुटुर बैठे केवल ठंडी में? बहुत मेहनत किया आप लोग, सुनते हुए समझिए, समझते हुए सुनिए। देखिए, सुनिए ध्यान से। महर्षि वाल्मीकि उनकी झोपड़ी में गए हैं राम भगवान। तो महर्षि वाल्मीकि से राम ने पूछा कि हम कहाँ रहें? तो कई स्थान बतलाए, एक स्थान जो उसमें बतलाए, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मुक्ता हल गुण गण चुनई, जस तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। हे राम, आप उनके हृदय में बसिए जिनकी जिह्वा हंसिनी की जिह्वा की तरह है। जैसे हंसिनी के सामने रख दीजिए आप पानी और दूध, वो हंसिनी क्या करेगी? पानी को छोड़ देती है, दूध को पी लेती है। ऐसे जो श्रोता ईश्वर चरित्र को ही स्वीकार करे, अपने इष्ट के गुण को ही स्वीकार करे, अपने इष्ट के ज्ञान को ही स्वीकार करे, अपने इष्ट की महिमा को, अपने इष्ट की गरिमा को, महिमा को, विरुदावली को, गुणावली को जो स्वीकार करे,
ऐसा यदि कोई श्रोता हो, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। बैठिए कहीं चले जाइए, लेकिन देखिए वहाँ सत्संग चाहे कोई भी हो, अगर संत मत के सत्संग आप है ना, कहीं कबीर पंथ का सत्संग हो तो वहाँ भी जाइए, लेकिन हंस बन करके जाइए। वहाँ देखिए संत मत की बात वो कह रहा है कि नहीं। भले वो 1 घंटा तक भाषण दे दे, और 2 बात भी यदि संत मत की कह दिए तो वही 2 बात लेकर के वहाँ से निकल जाइए। आप संत मत के श्रोता हैं, आप हंस वृत्ति वाले श्रोता हैं, हंस की तरह बन करके रहिए। ऐसा यदि भाव बना लिए हैं ना आपके हृदय में तुरंत गुरु महाराज का वास हो जाएगा। ऐसा हंस वृत्ति वाला श्रोता होना चाहिए। सुनेंगे सबकी बात, लेकिन स्वीकार करेंगे अपने इष्ट की बात को, अपने इष्ट की बात को स्वीकार करेंगे। और जो चातक वृत्ति वाले होते हो तो दूसरे के सत्संग में जाते भी नहीं है। हम जाएंगे तो संत मत के ही सत्संग में, हम जाएंगे वहीं जहाँ सब संतन की बड़ी बलिहारी होगी, हम जाएंगे वहीं जहाँ गुरु महाराज का चित्र होगा, हम जाएंगे वहीं जहाँ सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर होगा, हम जाएंगे वहाँ जहाँ वेदवाणी का पाठ होगा, हम जाएंगे वहाँ जहाँ उपनिषद वाणी का पाठ होगा, संत वाणी का पाठ होगा, गुरु महाराज की वाणी का पाठ होगा, हम वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे श्रोता को कहते हैं चातक छाप श्रोता। ये सबसे उच्च कोटि के श्रोता होते। अब वैसा यदि नहीं कर सके तब सब में ज़्यादा के घूम रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हंस छाप बन करके रहिए। जाएंगे सब में, कबीर पंथ में भी जाएंगे, रामानंदी में भी जाएंगे, दरियापंथी में भी जाएंगे, शिव चर्चा में भी जाएंगे, राम चर्चा में भी जाएंगे, हरि चर्चा में, सब चर्चा में जाएंगे, लेकिन संत का ज्ञान कहाँ है, संत मत का ज्ञान कहाँ है, वेद की बातें कैसी कहाँ है, उपनिषद की बातें कहाँ है, पुराणों की बातें कहाँ हो रही, उन सब बात को ग्रहण कर लेंगे और आलतू फालतू बात को छोड़ देंगे। 1 घंटा तक बोले कहते रहे ईश्वर नहीं है नहीं है नहीं है। एक बार कह दिए ईश्वर का दर्शन उन्हीं को होता है जो अपना दर्शन करता, बस एक बात को पकड़ लिए। ये गुरु महाराज का ज्ञान है, ये कबीर साहब का ज्ञान है, सब संत का ज्ञान है। ऐसा यदि कर रहे हैं आप, हंस छाप हैं, हंस वृत्ति वाले श्रोता हैं, और हंस वृत्ति वाले श्रोता के भीतर में गुरु महाराज का वास, इष्ट का वास होता है। और जहाँ भगवान रहेंगे वहाँ कोई कमी होगी, कोई कमी होगी? अरे आप हम लोग हैं जूता पहनते हैं, यदि जूता में कंकर पत्थर घुस जाए तो पहनते हैं जूता? पैर घुसा दिए, और यदि उसमें कंकर पत्थर पहले से होता है ना, तो पैर घुसा हुआ निकाल करके पहले कंकर पत्थर को बाहर फेंक देते, तब न पैर घुसाते हैं फिर से। ऐसे जिनके हृदय में गुरु महाराज का वास हो गया, ईश्वर का वास है, और यदि उनके जीवन में दरिद्री है, उनके जीवन में गरीबी है, उनके जीवन में अभाव है, उनके जीवन में अविद्या है, अविवेक है, अज्ञान है, तो गुरु महाराज क्या करेंगे? तो ऐसे श्रोता होंगे ना, जब उनके भीतर में जाएंगे तो सबको निकाल करके, सबको झाड़ झपट करके, सबको फेंक करके बाहर उनके अंतःकरण को शुद्ध बना देते हैं। ये महिमा है। इसलिए आप पढ़िएगा, जो हंस छाप श्रोता होते हैं ना, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण शरीर यथा शरत। जो हंस छाप श्रोता होते हैं उनके भीतर में इष्ट गुरु महाराज प्रवेश करते हैं, ईश्वर प्रवेश करते हैं, और उनके भीतर के सभी गंदगी को धो करके बहा करके बाहर कर देते हैं, हृदय को शुद्ध गंगा जल की तरह निर्मल बना देते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर आ पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, मन शुद्ध हो जाता है। तो सुनने का देखिए कितना बड़ा महत्व, हंस छाप श्रोता। और तीसरा श्रोता होता है तोता छाप, सुख, सुख कहते हैं तोता को। प्रवरास चातको हंसा सुको, सुख कहते हैं तोता को। आप तोता को देखें,
अब तोता के सामने आप कहिए राम 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 राम, तोता भी करेगा राम 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 राम, करता है कि नहीं? करता है ना। अब तोता के सामने गाली दीजिए, तोता भी गाली देना शुरू कर देगा। नकलची होता है तोता। तोता जो आप बोलिएगा तोता भी बोल देगा। और तुलसीदास जी ने लिख दिया रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु असाधु सदन सुख सारी। सदन मतलब घर, और सुख मतलब तोता। तोता समझ रहे हैं ना आप लोग? तोता सुग्गा। और साड़ी कहते हैं मैना को। साड़ी मतलब पहनने वाली साड़ी नहीं, साड़ी मतलब मैना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं साधु के घर में भी तोता मैना होता है, तोता होता है, और असाधु के घर में भी होता है। जो साधु के घर वाला तोता होता है ना, वो राम राम करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ राम राम सुनता है रात दिन। साधु तो भगवान का ना नाम लेंगे, तो साधु जो नाम लेते, तोता जो उनके घर में रहते, तोता भी वही बोलता है। और जो असाधु है, साधु नहीं है, उनके घर में जो तोता है, तो असाधु के घर में क्या होता है? गाली गल्लम होता है। तो वो तोता भी देखिए गाली देगा। एक ये होता है तोता छाप श्रोता। तोता छाप श्रोता कहने का मतलब है, ये बच्चा कौन है बार बार उठता है? बैठो शांति से, अब उठना मत। श्री सद्गुरु महाराज की। किनको खोज रहे हैं? बोलिए, हम जरा खोज। देखिए बूढ़ा बाबा किनके हैं, किनको खोज रहे हैं? प्रभास की माँ। अरे हमको बोलिए ना। है देख, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ। माता जी बैठी वहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ श्री सद्गुरु महाराज की। ध्यान से सुनिए, हम बहुत काम की चीज़ आपको सुनाएंगे, संतों का ज्ञान। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे थे हम? तोता। तोता वृत्ति वाले श्रोता होते हैं। तोता जो सुनता है बहुत सुना देता है। ऐसे ही जो श्रोता सत्संग में जाए बैठे, अब वक्ता जो बोले सब बातों को सुने और सब बात उनके दिमाग में अट जाए, ये बहुत बड़ा गुण है। ये जो श्रोता, जो वक्ता सुनावे, उन सभी बातों को एकदम एकाग्र होकर के तोता की तरह सुने और सबको याद कर ले, और फिर उधर जाकर के दूसरों को भी सुना दे। ये होता है तोता छाप श्रोता। ये भी उत्तम कोटि का श्रोता होता है। एक जगह सत्संग हो रहा था, 2-4 बूढ़ी माता जी गई थी सत्संग में। जब उधर से लौटी तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे? माता जी कहाँ गए थे? सत्संग में, उधर सत्संग हो रहा था। तो अच्छा सत्संग में गए थे? हाँ। तो 2-4 बात हमको भी सुना न दीजिए। तो बूढ़ी कहते सुने थोड़े जो सुनाएंगे सुने थोड़े जो सुनाएंगे। इतना देर आप घरों से काम धंधा छोड़ के गए, घरों से गए और सत्संग से भी गए। वो लोग कहते हैं ना, घर में धोबी के गधा न घर के न घाट के। घर का काम धंधा भी आप छोड़े और सत्संग में जाकर के कुछ सुने भी नहीं, याद भी नहीं रहा, तो क्या फायदा हुआ आपको? क्या लाभ हुआ? वहां गए तो कुछ याद करके ना आना चाहिए। यही जो तोता छाप श्रोता होते हैं, एकदम एकाग्र होकर के वक्ता की बात को सुनते हैं, याद रख, उनको याद हो जाता है बहुत बात। अगर सब बात याद नहीं भी हो ना, तो मूल बात, सार बात याद कर लेते हैं और फिर वो दूसरों को भी सुना देते हैं। याद करने की बड़ी महिमा है। आप देखते हैं ये फूल है ना, आप फूल लीजिए हाथ में, आपने फूल लीजिए, इसको फेंक दीजिए। फूल हाथ में लिए ना, हम फेंक देने के बाद भी इसकी खुशबू रहती है हाथ में। बाद में सूंघिए, खुशबू पता चल जाएगा।
तो जो सच्चे श्रोता होते हैं, जितना एकाग्र होकर के आप सुनेंगे ना, उतना बढ़िया से याद रहेगा। इसलिए तोता छाप श्रोता उत्तम होता है। जो ठीक से सुनता है वही ठीक से सुनाता भी है। जो सुनेगा वही सुनाएगा। और आप पढ़ेंगे, जब परीक्षित जी ने पूछा था ना सुखदेव जी महाराज कि जो मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ हो उसको क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, जब पूछा था परीक्षित जी ने, तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतितव्यश्च असमर्तव्यश्च क्षता भयम। सुखदेव जी ने कहा था कि हे राजन, जो व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहे ना, वो सत्संग को सुने, सत्संग वचन को सुने, महापुरुषों के ज्ञान को सुने, पहला काम। और दूसरा काम सुनावे, सुनावे भी, इसकी भी महिमा है। सुनावे, क्या सुनावे? जो सुने हैं वो सुनावे। और यदि वो नहीं सुना सकते हैं तो स्तुति विनती सुनावे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को कह दिया, 3 बार तो रोज ध्यान करिए और 2 बार स्तुति विनती करिए, सुनाइए। ईश्वर को सुनाने से, गुरु महाराज जी को सुनाने से वो प्रसन्न होते हैं। सुनाइए। तो पहली बात तो स्तुति विनती रोज करिए। और दूसरी बात, यदि सत्संग में जाते हैं ना, तो आप भी सुनाने की क्षमता रखिए। हिंदी नहीं बोल पाते, ठेठी में ही बोलिए। मान लीजिए 10 श्रोता बैठा हुआ है, अब कोई वक्ता, कोई महात्मा है ये नहीं है, आप ही में से कोई एक सुना दिए, चलो हम ही आज सुनाते हैं, तो याद रहेगा तब न सुनाइएगा। याद करिए, सुन करके भी याद करिए और पढ़ करके भी याद करिए। स्वाध्याय करिए और श्रवण करिए। ऐसा यदि करेंगे ना तो आप तोता छाप श्रोता है। ये उत्तम कोटि के श्रोता का लक्षण है। तो जो सुने और सुना भी दे और तोता के लक्षण वाला हो, ये उच्च कोटि के श्रोता माने जाते हैं। और एक श्रोता होता है, वेदव्यास जी कहते मीना, मछली की तरह। अच्छा, मछली रहती है कहाँ? मछली रहती है पानी में। मछली रहती है पानी में। नदी है तो पानी में रहेगी, समुद्र है तो पानी में रहेगी मछली। लेकिन एक मछली रहती है क्षीर सागर में। आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि एक मछली है जो क्षीर सागर में रहती है। उस मछली की खासियत क्या है? उस मछली को आप, जो क्षीर सागर की मछली होती है ना, वो मछली पलक कभी नहीं झपकाती है। वो जो मछली होती है वो पलक कभी नहीं झपकाती है। एकदम अपलक रह करके निर्निमेष दृष्टि से वो देखती रहती है, दूध पीती रहती है, दुग्ध पान करती है। क्षीर सागर की मछली, ऐसी कथा है धर्म ग्रंथों में। तो वो मछली एकदम एक टक, वो पलक नहीं झपकाती है, एक टक देखती है और दूध पीती रहती है। ऐसे ही जो श्रोता एक टक वक्ता को देखे और वक्ता के मुंह से जो सत्संग वचन निकल रहा हो उसको अमृत समझ करके पान करते चले जाए, उसको कहते हैं मीन छाप श्रोता। उसको कहते हैं मछली वृत्ति वाले श्रोता। जैसे मछली पलक कभी नहीं झपकाती, ऐसे जो श्रोता आंख बंद कभी नहीं करता,
एकटक वक्ता को देखता है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं वचन अमय दे ध्यान। अमय का अर्थ होता है अमृत। तो जो संत महात्मा का वचन होता है, साधु संत जो बोलते हैं, उनका वचन अमृत की तरह होता है। उस अमृत को पान करे, आंख कभी न बंद करे, जब से सुनना शुरू करे आंख कभी न बंद करे, एकटक वक्ता को देखे और बस प्रेम से, जैसे मछली दूध पीती जाती है, क्षीर सागर की मछली, ऐसे वो अमृत का पान करता चला जाए। इसको कहते हैं मछली साप छाप श्रोता। ये भी उत्तम कोटि का श्रोता माना जाता है। न इधर कौन आए कौन गए कोई मतलब नहीं। जरा सा खटखुट हुआ उधर देखने लग गए, उधर से कोई आ रहे हैं उधर देखने लग गए, उधर से कोई गए उधर देखने लग गए, तब नहीं। एकदम एकटक वक्ता को देखेंगे और सुनते चले जाएंगे। यह है वो मछली छाप श्रोता। वेदव्यास जी कहते हैं ऐसा यदि कोई श्रोता हो उत्तम फल मिलता है। ऐसा क्यों कहा, एक बात सुनिएगा। जहाँ आँख रहती है ना, जहाँ दृष्टि रहती है, मन वहीं रहता है। दृष्टि जहाँ रहेगी ना, दृष्टि के पीछे पीछे मन चलता है। यदि एकटक वक्ता को देखिएगा तो मन भी आपका वक्ता में लगा रहेगा, सुनने में लगा रहेगा। तो जब मन से सुनेंगे ना तब होगा लाभ। और नहीं तो सत्संग में बैठे हैं, इधर देखे कभी कभी उधर देखे, कभी ऊपर देखे, कभी पीछे देखे, कभी इसको देखे कभी उसको देखे, इधर उधर जो देखते रहेंगे ना तो मन भी तब इधर उधर देखता रहेगा, मन भी इधर उधर भागता रहेगा। तब सत्संग का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि तुलसीदास जी हम तो रात दिन सत्संग ही सुनते हैं, साधु महात्मा का संग ही हम रात दिन करते हैं, नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, आ तुलसी का ही वियोग ते ना लगा हरि रंग, हरि रंग क्यों नहीं चढ़ा। तब तुलसीदास जी ने कहा मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। तन को बिठा दिए सत्संग में, अब मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है, इसीलिए सत्संग का मन रंग नहीं चढ़ा। तो जो मछली छाप श्रोता, तो वेदव्यास जी कहते जैसे मछली पलक कभी नहीं झपकाती, ऐसे ही जो व्यक्ति आंख कभी नहीं बंद करता और इधर उधर झांकता नहीं, देखता नहीं, एकटक वक्ता को देखते रहे और उनके वचनामृत का पान करता रहे, संत महापुरुषों के ज्ञान को सुनता रहे, तो समझ लीजिए वही मछली छाप श्रोता, उनको ये उत्तम लाभ मिलता है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो 4 उत्तम कोटि का श्रोता हुआ, और निम्न कोटि का भी श्रोता होता है। वो कौन होता है, अब देखिए, अवर वृक भ्रुंड, अवर वृक भ्रुंड वृषोष्टाद्या प्रकीर्तिता। वेदव्यास जी कहते हैं एक वो श्रोता होता है वृक छाप श्रोता। वृक किसको कहते हैं, वृक कहते हैं भेड़िया। भेड़िया देखे आप, भेड़िया देखे हैं, भेड़ नहीं, भेड़ अलग होता है, भेड़िया हायना। भेड़िया, भेड़िया बहुत खतरनाक होता है। भेड़िया क्या करता है, जहाँ मृगों का झुंड होता है, मृगा, हिरन, हरिन जहाँ रहता है, हरिन के देह का जो मांस होता है ना बड़ा कोमल होता है, और हरिन बहुत कोमल प्राणी होता है। तो ये भेड़िया क्या करता है ना, क्या करता है, जहाँ मृगा का झुंड होता है। अब मृगा को देखिएगा, मृगा में एक बहुत बड़ी खासियत होती है,
और सुंदरदास जी लिखते हैं मृगा के लिए, सुंदरदास जी कहते हैं जब ही जिज्ञासा होई चित एक ठौरा आनी। अब मृगा जो सुनत नाद श्रवण सुकहिए, जो मृगा पकड़ने वाले शिकारी लोग होते हैं ना, तो वो शिकारी क्या करते हैं, मृगा पकड़ने वाले जहाँ मृगा का झुंड देखता है ना वहाँ जाता है। कैसे जाता है वो, केला का थम लेकर के, केला का पेड़ लेकर के जाता है, मोटा सा केला देखता है वहाँ पर मृगा है झुंड में बैठा हुआ, तो वहाँ से थोड़ा दूर 300-400 मीटर दूर वो केला को रख देता है, और केला के इधर छुप करके वो बांसुरी बजाता है, मुरली बांसुरी बंसी ध्वनि करता है। और वो मृगा जैसे सुनता है बांसुरी के शब्द को, देखे है हिलाइएगा नहीं, उधर से निकला करिए, उधर से जाइएगा। क्या कह रहे थे हम, हाँ, शिकारी जो व्याध होता है ना, व्याधा पारिधि, तो वो बांसुरी बजाता है, मृगा सुनता है। मृगा को बांसुरी की ध्वनि बहुत बहुत पसंद होती है। जैसे सांप को कौन ध्वनि अच्छी लगती है, बीन की ध्वनि सांप को अच्छी लगती है, और बांसुरी की ध्वनि मृगा को अच्छी लगती है। तो मृगा जैसे सुनता है बांसुरी ध्वनि को, किधर से आता है पता करता, फिर दौड़ करके उधर जाता है। उस मृगा को भ्रम हो जाता है किसी केला के पेड़ से ध्वनि निकल रही है, केला के पेड़ से ध्वनि निकल रही है। वो मृगा धीरे धीरे सुनते सुनते उसी केला के पेड़ पर वो अटक जाता है, इधर ये व्याधा बांसुरी बजाता रहता है। जो कस्तूरी वाला मृगा होता है ना, उसके घुटना में हमने सुना है कि जोर नहीं होता, वो सीधे खड़ा रहता है, और यदि एक बार वो गिर जाए तो फिर खड़ा उठ नहीं पाता है। तो बांसुरी बजाता रहता, जैसे वो मृगा केला के थम पर पूरी देह का भार दे देता है, बस धीरे धीरे वो व्याधा वहाँ से हट जाता है। जैसे हटा, बस केला का पेड़ नीचे गिर जाता है, उसके साथ वो मृगा भी गिर जाता है, फिर वो पकड़ा जाता है। एक खासियत होता है मृगा में, वो बहुत प्रेम से संगीत के माधुर्य को सुनता रहता है। लेकिन भेड़िया क्या करता है, देखिएगा, भेड़िया उधर से आएगा, भेड़िया के मुंह में दांत बहुत होता है, ब्रिक, उसके मुंह में दांत बहुत होता है, अब बड़ा सा उसका मुंह खुलता है। वो उस मृगा के कोमल कोमल चमड़ा को पकड़ लेता है दांत से, और तब तक वो नहीं छोड़ता है जब तक कि मृगा को घायल न कर दे। ऐसे ही वेदव्यास जी कहते हैं, जो ये वृक्षाप श्रोता होता है ना, बहुत ऐसे श्रोता प्रेम से सुनते रहते हैं, एकटक श्रोता सुनते रहते हैं। लेकिन जो वृक्षाप भेड़िया होते हैं, वो कभी काल इतना जोर से बोल देगा कि प्रेम से सुनने वाले श्रोता का ध्यान भंग कर देता है। सत्संग में आ गए, जो प्रेम से सुन रहा है वो बगल से अचानक उठ के खड़ा हो जाएगा। श्रोता तो है लेकिन वो अधम है, उसको कहते हैं वृक्षाप, भेड़िया छाप श्रोता उसको कहते हैं। तो भेड़िया छाप श्रोता बनना चाहिए हम लोगों को। भेड़िया मतलब क्या, जो मृगा को विघ्न करे। जैसे मृगा संगीत के माधुर्य का रस लेता है, ऐसे जो श्रोता सत्संग के आनंद में, रस में मशगूल हो जाता है, अब बीच में उठ करके, बीच में हिल करके अगर उसके ध्यान को हम भंग करते हैं, तो हम भेड़िया छाप श्रोता हो गए, फिर सत्संग का लाभ तब नहीं मिलेगा। और अभी 99% श्रोता ऐसे ही होते हैं, सोचते कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई कहाँ मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा। चातक छाप श्रोता बनते, हंस छाप श्रोता बनते, तोता छाप श्रोता बनते, मछली छाप श्रोता बनते तो मिलता।
यहाँ हम श्रोता बने हैं भेड़िया छाप। दूसरे के ध्यान को भंग कर देते हैं, दूसरे के सुनने को भंग कर देते हैं, विघ्न कर देते हैं, दोष लग जाता, पाप लग जाता। इसीलिए कहते सत्संग में जब बैठिए ना, संभल करके तैयार होकर के बैठिए। कहते सिनेमा हॉल, पहले हॉल सिनेमा हॉल जाते थे ना सिनेमा देखने के लिए, नियम होता था अगर 3 घंटा हॉल में बैठना है ना तो 1.5 घंटा के पहले निकल नहीं सकते। 1.5 घंटा में हाफ टाइम होता था, 1.5 घंटा तक वहाँ भीतर में बंद हो जाइए, चाहे पैखाना पेशाब कुछ भी लगे, कोई मतलब नहीं, गेट को बंद कर दिया जाता था। जानते हैं कि नहीं बात? बैठे रहिए, उस बीच में चाहे आपको उल्टी हो कि पेशाब लगे कि पैखाना लगे, नहीं उठना है। जब सिनेमा का ये हाल है, जो संसारी चीज़ है, वहाँ आप तैयार होकर के बैठते हैं, तो सत्संग में तैयार होकर के नहीं बैठ सकते हैं थोड़ा? ये भेड़िया छाप श्रोता हम ज़्यादा बन गए। और दूसरा श्रोता होता है भुरुंड। भुरुंड एक पक्षी, चिड़िया होती है, वो हिमालय में रहती है। भुरुंड जो पक्षी है ना, वो जैसा सुनेगा तोता की तरह वैसा सुना देता है, लेकिन वैसा करता नहीं है। तोता तो वैसा करता भी है, भुरुंड वैसा नहीं करता। तोता को देखिएगा, तोता राम राम कहेगा ना तो नकलची नाटक करता है, वो माथा भी झुका लेगा, है ना। अब झुक करके राम राम कह दे, तोता भी झुक के राम राम कह देगा। वो देखता है ना, तोता देखता भी है, सुनता भी है, समझ जाता है। ये भुरुंड पक्षी जो है ना, ये भुरुंड जो बोल दीजिए आप, वो भुरुंड भी बोल देगा, लेकिन वैसा करेगा नहीं। ऐसे ही जो श्रोता वक्ता की बात सुन तो ले, याद भी रख ले और उसको सुना भी दे, लेकिन कभी करे नहीं, उसको भी लाभ नहीं मिलता। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, इधर देखिए सब मेरी तरफ, इसको शांत करिए, इधर देखिए मेरी तरफ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, जो श्रोता सुन ले, याद कर ले और फिर मंच पर सुना भी दे, दूसरों को सुना भी दे, लेकिन करे नहीं, उसको कहते भुरुंड छाप श्रोता। उसको कोई लाभ नहीं मिलता सत्संग का। जो केवल कहे, कहता पे करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। ये भुरुंड छाप जो श्रोता होते हैं ना, वो कहते लेकिन खुद नहीं करते, उसको लाभ नहीं होता। मैक जैसे पकड़ेंगे, 1 घंटा 2 घंटा खूब सुना देंगे, और ध्यान करने की बात जब आएगी तो जलपान नहीं दीजिएगा करने, ध्यान करेंगे, जलपान दीजिए पहले। ध्यान का समय है, भोजन करेंगे, भोजन कराइए, नहीं करेंगे। वो ध्यान का समय है, सो रहा है, ध्यान का समय है, जलपान कर रहा है, ध्यान का समय है, भोजन कर रहा है। सुने न पाठ में, जो सत्संग को सुन करके समझेंगे और वैसा करेंगे, करेंगे भी। सुनी समुझही जन मुदित मन, और मज्जही अति अनुराग। जो अभ्यास भी करेंगे तब फल देखने में आता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बको मराल। केवल सुना देंगे तब नहीं होगा, जो करेंगे भी। ऐसा श्रोता जो सुन करके याद तो कर ले और दूसरों को सुना भी दे, लेकिन खुद करे ही नहीं, उसको कहते भुरुंड छाप श्रोता। उसको कोई लाभ नहीं होता है। वो वर्षों सत्संग सुने, वो गीता को रट लेगा, रामायण को रट लेगा, वेद उपनिषद के श्लोकों को, ऋचाओं को, मंत्रों को रट लेगा, सुना भी देगा, पर उसको लाभ कुछ नहीं होगा। आप ही मान लीजिए हैं, आपने सुना कि सब्जी ऐसे ऐसे बनती है, भोजन ऐसे ऐसे बनता है, अब बनाइएगा ही नहीं तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। ऐसे सुन लिए कि जप करने से लाभ होता है, ध्यान करने से जो इच्छा मन में वो सब हो जाएगा। यदि गुरु मंत्र हमको मिला है और उस मंत्र को
श्रद्धा से जपेंगे, विश्वास के साथ जपेंगे ना, तो हमारे जीवन के भाग्य की रेखा बदल जाएगी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। ये मंत्र में इतनी ताकत है, रेखा तक को बदल देता है। मंत्र हमारे प्रारब्ध को मिटा देता है, मंत्र पाप को खत्म कर देता है। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकार, छीजत पाप समूरे। राम नाम जप लीजिए, प्राणी कोटिक पाप कटे रे। तो जप के विषय में बोल दिए, जप के विषय में सुन लिए, लेकिन बैठ करके जपेंगे नहीं तो भ्रूण छाप श्रोता कोई लाभ नहीं होगा उसको। गुरु महाराज के ध्यान की बड़ी महिमा है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होती जोर। जो अपने भीतर में खूब बढ़िया से गुरु महाराज का ध्यान करे और उगा ले भीतर में, तो उसके भीतर प्रकाश हो जाएगा, अंतर्जामी हो जाएंगे। और गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जो चाहेंगे वो फल मिलेगा। इतनी महिमा है, लेकिन बैठ करके ध्यान नहीं करेंगे। सुना देंगे पर ध्यान नहीं करेंगे। ये भ्रूण छाप श्रोता, इसको कुछ नहीं मिलेगा। कितनी महिमा है ध्यान के। बिंदु ध्यान की इतनी महिमा है, जो बिंदु ध्यान करे सफल हो जाए ना, उसके भीतर अंधकार ही खत्म हो जाता है। अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तो जब तक है तम तब तक है जम। अंधकार खत्म, तम खत्म, जम का फंदा भी खत्म। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग न साथी हो। तो बिंदु ध्यान करने से, दृष्टियों की साधना करने से अंधकार फटता है, प्रकाश होता है। अब प्रकाश यदि हो गया तो 84 लाख चक्कर में नहीं जाइएगा, 84 लाख योनियों की चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। जब भी बनेंगे मनुष्य ही बनेंगे और सुखद जीवन मिलेगा। कितनी महिमा है। सुन लिए पर करेंगे नहीं, वही भ्रूण छाप श्रोता हो गए। तो जो सुनिए वो करिए, सुनिए समझिए। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज परियाग। जो ठीक मन से सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं, उनको लाभ होता है। और यदि नहीं करते हैं तो वेद व्यास जी कहते हुए भ्रूण छाप श्रोता, कोई लाभ उसको नहीं होता। ये भ्रूण पक्षी नकल कर लेता है, पर उसको लाभ कोई वैसा करता नहीं है। भ्रूण पक्षी कोई पालता नहीं। तोता तो लोग पालते हैं, सुग्गा पालते हैं। सीता माँ थी ना, माता सीता, वो तोता पालती थी। सोने के पिंजरा में सुग्गी को रखी थी सीता माँ। महिमा है। लेकिन भ्रूण कोई नहीं रखता। तो भ्रूण छाप हमको नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है बैल छाप श्रोता। वृष, वृष कहते हैं बैल को। बैल को देखिए ना, बैल के नाद, जहाँ बैल खाता ना, बैल के नाद में केला दे दीजिए और नीम का गुठली दे दीजिए, अलग अलग करके बैल खाएगा। अलग करके खाता है बैल। एक के बार में केला भी या नीम का गुठली एक के बार सब खा लेता है। वो अलग सब खा लेता है। बैल के नाद में दे दीजिए आप करेला का दे दीजिए सब्जी, और उसी में रसगुल्ला भी दे दीजिए। बैल हापुक हापुक सब खा लेगा, वो छांटता नहीं है। तो जो श्रोता थोड़ा यहाँ भी आके सुन लिए, हाँ सब ठीक है, सब बात यहाँ भी आके सुन लिए, हो गया। फिर उधर गए, दूसरे पंथ में गए, वहाँ भी सुन लिए, वहाँ की सब बात को याद कर लिए। फिर वहाँ गए, वहाँ भी सब, जहाँ जहाँ गए सब बात को याद करते गए, सब बात को सुनते गए, और करना धरना कुछ नहीं। उसको कहते बैल छाप। उसको विवेक ही नहीं है। जैसे देखा ना, अपना हंस को देखिए, हंस पानी को नहीं पिएगा, दूध को पीता है।
लेकिन बैल को दीजिए, जो दीजिए दूध पानी सब पी जाता है। तो सुनना भी सब नहीं चाहिए व्यक्ति को, सुनिए वही जो कल्याण की बात है, सुनिए उसी का जो आस्तिक है, सुनिए उसी का जो अनुभवी है, सुनिए उसी का जो शास्त्रज्ञ है। ये नहीं कि बैल की तरह सबका सुन लिए, सबका सुनते फिरते हैं, तब भी लाभ नहीं होगा। इसलिए संत मत के सत्संगी को संत मत सत्संग छोड़ के इधर उधर कहीं जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो और बुद्धि में भ्रम घुसा देगा। एक व्यक्ति मेरे एक जगह थे, हम सत्संग में गए थे, हम बैठ करके भोजन कर रहे थे। एक उधर से व्यक्ति लुंगी पहने खैनी पर ताल देते हुए मेरी तरफ आ रहा है। हम बीमारी समझ गए थे, बीमारी क्या है। हम कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। ये भांग तंबाकू कोहरा अफीम और शराब, कहा कबीर इनको तजे तब पावे दीदार, हम लोग कहते हैं ना। ये खैनी बीड़ी नहीं खाना पीना चाहिए। यह प्रवचन में कहे थे। तो दोपहर का हम भोजन कर रहे थे, उधर से एक व्यक्ति लुंगी पहना, गंजी पहना, गर्मी का समय था, हराठी आदमी, खैनी लेके ताल देते देते, घुसा देते देते मेरे पास आ गया। हम बैठ के भोजन कर रहे थे। तो वो हमको पूछता है कि बाबा आप प्रवचन करते हैं? हाँ। कितना देर करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा, कभी कथा उथा करते थे 2.5-3 घंटा भी। तो मैक्सिमम कितना टाइम करते हैं? 3 घंटा बहुत हो गया। कहा 3 घंटा? हम तो बाबा माइक पकड़ते तो 8 घंटा के पहले छोड़ते ही नहीं। 8 घंटा के पहले हम छोड़ते ही नहीं। तब उसको हमने पूछा, अब गीता को पढ़े हैं? कहा राम राम, हम गीता को पढ़ेंगे? हम है क्षत्रिय, गीता वो तो कृष्ण की वाणी है, यादव थे। हम क्षत्रिय होकर के यादव की बात को पढ़ेंगे? ऐसा जवाब दिया। हमको आश्चर्य लगा सुनकर। अच्छा चलिए, वो नहीं पढ़ते, रामायण पढ़ते, रामचरितमानस को? कहो तो तुलसीदास की वाणी है। राम, हम तो भगवान शंकर को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं, शिव भगवान को, शिव चर्चा हम करते हैं, हम वही मानते हैं। तो हमने कहा तब वेद पढ़े? कहा ना। तो हम बोले उसको, आप ना तो काहे गुंदर गुंदर, हटिए ना जल्दी से, जल्दी हट जाइए, विघ्न बाधा होती है ना। क्या कह रहे थे हम? शांति से बैठिए, घुंडर घुंडर मत करिए। क्या कह रहे थे? हाँ, वेद पढ़े हैं? कहा ना। रामचरितमानस पढ़े हैं? ना। गीता पढ़े हैं? ना। तो ना वेद पढ़े, न रामायण पढ़े, न गीता पढ़े, न पुराण पढ़े, 8 घंटा क्या बोलते हैं तब आप? ये खैनी की बात बोलते होइएगा वहाँ, यही सब बोलिएगा। ऐसे लोगों की बात जो सुनेगा 8 घंटा तक, क्या सुनेगा? तो बैल छाप श्रोता नहीं होना चाहिए। जहाँ गए वहीं सुनने लग गए, तब नहीं होगा। बैल छाप श्रोता नहीं, चातक की तरह बन करके रहिए। चातक को देखते हैं, स्वाति नक्षत्र का, चातक की तरह बनिए। चातक की तरह नहीं बन सकते हैं तो हंस की तरह बनिए। हंस की तरह जब बनिएगा ना, तब आपको लाभ मिलेगा। अब बैल छाप श्रोता अगर बन गए, सबका दादा के सुनते रहते हैं, यहाँ सुन लिए, यहाँ से जाके फिर उसका सुनिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा दिमाग से। फिर उधर जाकर तीसरे का सुनेंगे तो फिर वो डिलीट हो जाएगा दिमाग से। एक को चुन लीजिए, जो आपके इष्ट है ना, उसका सुनिए, चातक की तरह सुनिए। और चातक की तरह नहीं बन सकते तो हंस की तरह बनिए। जैसे हंस चाहे कितना भी पानी मिला हुआ हो, पर पानी को छोड़ करके दूध को पी लेता है। इसी तरह से जो हंस छाप श्रोता था, चाहे कहीं भी जाए सुनने के लिए, अपने इष्ट का, अपने गुरु महाराज का ही ज्ञान वो सुनते हैं, एकनिष्ठ बन करके रहते हैं।
अब बैल छाप श्रोता यदि बन गए तो जीवन भर सुनते रहिए, अंतिम में 0/0 कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको 0 हाथ लगेगा, बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो जाइएगा। एक ये होता है, और एक होता है ऊंट छाप श्रोता। ऊंट को देखे? ऊंट को आप कभी देखे आम का फल खाते हुए? ऊंट आम का फल खाता है? ऊंट आम का फल खाएगा कभी? ऊंट खाता है क्या? नीम का पत्ता, कटीला कटीला काट देगा ना, जलेबी का कांट, बबुल का कांट एकदम खखोर के वो खा लेता, गरता भी नहीं। पता नहीं कैसा भगवान उसको बना दिए। वो फल नहीं खाएगा, फल खाएगा अभी तो नीम का फल खाता, नीम का पत्ता खाता है जाते वो। ऐसे जो श्रोता जिसको भगवान की चर्चा अच्छा न लगे, जिनको ज्ञान की बात अच्छी न लगे, वैराग की बात अच्छी न लगे, भक्ति की बात अच्छी न लगे, मुक्ति की बात अच्छी न लगे, जिनको ढोड़ा मंगलू की कथा अच्छी लगे, जिनको सदा श्रृंगा की बात सुने, सदा श्रृंगा अल्लाह रुदल, वो सब जिनको अच्छा लगे, जिनको कुत्ता बिल्ली की कहानी अच्छी लगे, ध्रुव प्रहलाद की कथा नहीं सुनेगा वो, कुत्ता बिल्ली की कहानी उसको अच्छी लगेगी, दुनियादारी की बात उसको अच्छी लगेगी, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। ये ऊंट छाप जो श्रोता होते हैं ना, वो जीवन भर सुनता रहे, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर वेद की बात सुनेंगे नहीं सुनेगा, पुराण की बात सुनेंगे नहीं सुनेगा, उपनिषद की बात नहीं सुनता है, गीता की बात नहीं सुनता है। अब उधर जाके मन गढ़ंत बात को सुनते रहता है, फिल्मी के तर्ज पर गाना सुनता है। नहीं होगा। ऊंट छाप श्रोता तब आप हैं, कुछ न, जीवन भर फिल्मी के धुन पर गाते रहिए गाना, और अलग बलह बात दिन दिन भर सुनते रहिए। ऊंट छाप श्रोता आप हैं, कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए श्रोता बनना चाहिए तो चातक छाप, हंस छाप, तोता छाप, मछली छाप। मछली एकदम एक टक देखती रहते, दूध पीते रहते, क्षीर सागर की मछली। ऐसे ही जो उत्तम कोटि के श्रोता होते, ज्ञान की बात को एकदम एकाग्र होकर के सुनते रहते हैं, उससे अपने जीवन का निर्माण करते हैं, तब उनको लाभ हो जाता है। तो ये इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी, ऐसा सुनिए, कभी भी ऊंट की तरह मत सुनिए, बैल की तरह नहीं सुनिए, वो भेड़िया की तरह नहीं। भेड़िया देते पकड़ता है तो मृगा को तिल मिला देता है। ऐसे जो श्रोता शांति से सुन रहा हो, किसी को विघ्न मत करिए बीच में। भेड़िया मत बनिए, ऊंट मत बनिए, और भ्रूण पक्षी की तरह मत सुनिए, तोता की तरह सुनिए। जब ऐसा सुनेंगे करेंगे तब आप देखिएगा इसी जन्म में, तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक हुई पिक बको मराला। मज्जन फल जो अभ्यास भी करते हैं, सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। इधर देखिए सब मेरी तरफ हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुनते हैं मन भर और समझते हैं टन भर और करते हैं कन भर, इसीलिए लाभ नहीं होता है। लेकिन जो सुने मन भर, सुने कन भर, सुने मन भर और समझे, सुने कन भर और समझे मन भर, जो श्रोता सुने कन भर मतलब थोड़ा सुने और समझे मन भर और करे टन भर, उनको लाभ होता है। हम लोग सुनते हैं मन भर, समझते टन भर और करते कन भर, तो लाभ कहाँ से होगा। एक व्यक्ति नहा करके आया, काहे फलनी के माए भोजन लगाइए, हम ध्यान करके आ रहे हैं। ये ध्यान बनेगा उसका? ध्यान में वही भाते दाल दिखेगा, ये ध्यान से नहीं होगा। न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह जरवावे, और सहज में ध्यान से पावे, सुरती का खेल जही जावे। जो भेद को सीख करके करते हैं उनको इसी जन्म में सब लाभ होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, लहाही चारि फल अछत तनु,
अछत तनु का मतलब है देह के रहते, मरने के पहले। मरने के पहले सब फल मिल जाता है, सब फल मिलकर के कृत हो जाइएगा। मृत्यु के बाद तो फिर सुखद स्थान में जाते हैं, उधर देवतुल्य बन जाते। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। तो अपने भीतर में सत्संग को सुनिए, सुन करके समझिए, करिए। करिएगा क्या? 4 काम करने का है। हम लोग रोज गाते हैं, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों को पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही 4 काम करना है। ये 4 काम यदि कर रहे हैं, जो मंत्र दीक्षा में गुरु ने दिया है उस मंत्र को मन ही मन जपिए, ख्याल से जपिए। अगर मन ही मन नहीं हो तो बोल बोल करके जपिए, एकांत में बैठ करके अनुष्ठान करिए, बोल बोल करके थोड़ा जप लीजिए, और तब ख्याल से जो दीक्षा की विधि है वो जान करके इष्ट का ध्यान करिए। भगवान शंकर करते थे ध्यान और दूसरों को करने के लिए कहते थे, पर ये न मन थिर करी शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। राम भगवान का ध्यान करते थे शंकर भगवान, जैसे हम लोग गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, और राम भगवान करते थे शंकर भगवान का ध्यान, एक दूसरे का ध्यान करते थे। हमारे गुरु महाराज जी अपने गुरु का ध्यान करते थे, राम भगवान शंकर भगवान का ध्यान करते थे, शंकर भगवान राम भगवान का ध्यान करते थे। कबीर साहब कहते मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। अंतरी गुरु आराधना, संत गुरु नानक कहते हैं, अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाम, और नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। तो जो अंदर में गुरु का ध्यान करेंगे, जुक्ति जान करके, भेद जान करके, उनका शरीर ही मंदिर हो जाएगा। आंख बंद करेगा, भीतर में गुरु महाराज का दर्शन, आंख खोलेगा, बाहर भी गुरु महाराज का दर्शन। आप दर्शन करेंगे पर बगल में रहने वाले को पता भी नहीं चलेगा। कितनी महिमा है ध्यान की। अब फिर बिंदु ध्यान करिए, दृष्टियोग की साधना करिए। उसी दृष्टियोग की साधना को छठी भक्ति कहते हैं, उसी दृष्टियोग की साधना को गुप्त मत कहते, शंकर भजन कहते हैं। उसी ध्यान को राम भक्ति चिंतामणि सुंदर कहते हैं। उसी भक्ति को, उसी ध्यान को स्वतंत्र भक्ति कहते हैं। स्वतंत्र भक्ति कहते बिंदु ध्यान और नाद ध्यान को। बिंदु ध्यान करने से भीतर में प्रकाश होगा, और नाद ध्यान करने से सार शब्द प्रकट होता है। प्रकाश होने से दिव्य दृष्टि खुलती है, और सार शब्द प्रकट होने से आत्मदृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि होने से परमात्मा के विभूति रूप का, विराट रूप का दर्शन होता है, और आत्मदृष्टि होने से परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है। कितना दिव्य ज्ञान है महापुरुषों का। इस तरह से करिए। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, आपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं। जो पहले अपना दर्शन कर लेते तब वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद का कदम छूकर, अगर हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जो अपना पता कर लेता, अपनी खोज जो कर लेते हैं, उसी को ईश्वर का पता चल जाता है। यही संत मत का सत्संग का सार है। तो संत मत के सत्संग को सुनिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गो गुरु नाम। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अब जहाँ तहाँ जाके सत्संग करिए, उसका भी फल है, लेकिन आश्रम में बैठ करके सत्संग करिए, उसका तो और विशेष फल है।